नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की यात्रा इन दिनों बिहार में है और बिहार में भी राहुल गांधी की यात्रा का जमकर विरोध हो रहा है। किशनगंज में तो राहुल गांधी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के साथ वहां की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत किया। लोगों ने तो राहुल गांधी की बस तक को घेर लिया। तो वहीं आज यात्रा बिहार के पूर्णिया पहुंची। यहां राहुल गांधी का ठेठ देसी अंदाज नजर आया। सिर पर गमछा बांधे राहुल गांधी ने खटिया पर बैठकर किसानों की बात सुनी और उनकी सभी समस्याओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पर आज पूर्णिया में जो रैली हुई उससे साफ समझ में आ गया कि राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं हो रहा है। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही यात्रा से दूरी बना ली, तो वहीं पूर्णिया की रैली में शामिल होने के लिए आरजेडी लेफ्ट समेत सभी सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया था, पर कोई नजर नहीं आया। सभी ने राहुल गांधी से दूरी बना ली। साथ ही पहली बार राहुल गांधी ने नीतीश के पाला बदलने को लेकर बड़ा बयान दिया। तो राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर आपको ताजा अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज पूर्णिया में जो रैली की उसके लिए तो तमाम उनके सहयोगी दलों को न्योता भेजा गया था, पर क्यों कोई नजर नहीं आया? देखिए, राहुल गांधी के साथ कोई दिखाई नहीं पड़ना चाहता है। ये राजनीति के धीरे धीरे जोकर बनते जा रहे हैं। आज की पूर्णिया रैली को देखिए। अब लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार है जो ईडी के चंगुल में फंसा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी ने पूरी रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया? नहीं किया, क्योंकि ये लोग कर भी नहीं सकते हैं। ये ऐसी स्थिति में एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर लालू प्रसाद यादव का जिक्र ये रैली के दौरान करते हैं तो उससे समस्या क्या होगी? ये याद दिलाना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव अभी पैरोल पे बाहर है, मेडिकल बेल है। लालू प्रसाद यादव सजा भोग रहे हैं। किस मामले में? बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में। बिहार के लोग अभी भी भूल नहीं पाए हैं कि 1000 करोड़ रुपया कैसे लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार और कुनबे ने लूट लिया। बिहार का चारा खाया, चारा चोर नाम पड़ गया। ये सांड से कि जो ढुलाई होती थी स्कूटर पर, इसको लोग भूल नहीं पाए हैं और ईडी फिर से वो यादें ताजा कर रही है। इसलिए राहुल गांधी इसका जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दौड़ भाग रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि ये जब छोटे थे, कम उम्र में ही इनके ऊपर लालू प्रसाद यादव ने ठप्पा लगा दिया घोटालेबाज बेटा का। ये लैंड फॉर जॉब मामला जो है ये उसी समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय तेजस्वी यादव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन इनके नाम प्रॉपर्टी रखी गई और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन लोगों ने उस समय भी किया जब ये बड़े हो गए, राजनीति में आ गए। तो अभी पुराने कुकर्मों पापों की सजा भुगत रहे हैं। अब इस बीच राष्ट्रीय जनता दल का कौन सा नेता? लालू प्रसाद यादव का परिवार नहीं है तो और राजद में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हाईलाइट किया जा सके। तो ये अपने नेताओं के साथ रैली किए और वहां पर किया क्या? वहां पर वही जोकर की तरह चुटकुला सुनाते रहे। ये नीतीश कुमार के लिए जो बोला राहुल गांधी ने कि जब हम अखिलेश प्रसाद सिंह जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं कि अखिलेश जी जब भाषण दे रहे थे तो ये बघेल साहब हमको एक चुटकुला सुनाए। किस बात के लिए? आपके मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार के लिए। और चुटकुला किसने सुनाया? बघेल ने। ये जो चोर लुटेरों की फौज है, बघेल भी उसी में शामिल है, क्योंकि भूपेश बघेल के 2 मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। अभी बघेल का नंबर भी आने वाला है कोल ट्रांसपोर्टेशन स्कैम में। ये महादेव ऐप घोटाला तो अलग चल रहा है जिसमें 506 करोड़ रुपए इसने डकार लिए और भेजा सोनिया राहुल गांधी को। उसने चुटकुला क्या सुनाया कि नीतीश कुमार गवर्नर के सामने से निकले और फिर वो बीच रास्ते से गए, शॉल छूट गया और वो गवर्नर साहब बोले क्या कि आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बगल में उसके बैठा हुआ व्यक्ति अखिलेश प्रसाद सिंह है उसके बारे में क्या जानकारी है? लोगों को जानना चाहिए उसके बारे में भी कि वही अखिलेश प्रसाद सिंह है जो राजद में हुआ करता था
लालू प्रसाद यादव का खासम खास व्यक्ति कुछ समय तक लालू यादव के आगे पीछे घूमा, पटना में राजनीति शुरू की और लालू यादव ने इसे अपनी पार्टी में जगह दी, इसे मोतिहारी का सांसद बनाया। उसके बाद ये अरवल का विधायक भी रहा। लेकिन जब से ये कांग्रेस में आया है, एक भी चुनाव अब तक जीता नहीं। पिछले चुनाव भी हार गया। उसके बाद क्या किया? कांग्रेस में तो ये परिपाटी है कि अगर कोई ये सोनिया परिवार का, इस खानदान के गुलामी स्वीकार कर ले तो उसे अच्छे पोजीशन मिल जाएंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उसके पास एक ही एक्स्ट्रा विशेषता जो बिहार की राजनीति के लिए है, वो कहा जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार है। तो इसको जो लग रहा है कांग्रेस को इस बीच की सारे भूमिहार, ब्राह्मण, सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी के जो कुछ लोग हैं वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो इनके कुछ ऐसे नेता जो कि अपनी अहमियत खो चुका है, उसको अपनी पार्टी में रख के, उसको राज्यसभा भेज के हम उस वर्ग का वोट ले लेंगे। वो राजद का व्यक्ति जो अभी कांग्रेस का चाटुकार बना हुआ है, उसके सामने आप नीतीश कुमार की बात सुना रहे हो कि वो कैसे पलटी मारते हैं। तो उस समय कहां गए थे जब लालू प्रसाद यादव के साथ आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर महागठबंधन के खेमे में नीतीश कुमार गए थे? क्या उस समय ये चुटकुला याद नहीं आती थी? बिहार के लोग ये समझते हैं और बिहार में जो समीकरण है उसका सर्वे देखकर ही नीतीश कुमार उधर गए हैं, क्योंकि आप जदयू का पूरा सर्वे देखिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि दबाव में वो चले गए। हाँ, बिल्कुल दबाव था। दबाव क्या था? राहुल गांधी का निकम्मापन। एक अभी खबर आई है, कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि एक बड़ा कारण जो नीतीश कुमार के पाला बदलने का है वो राहुल गांधी है। और उसकी जानकारी कैसे मिली कि राहुल गांधी जब पिछले दिनों वर्चुअल मीटिंग हो रही थी जिसमें कन्वेनर बनाने की बात हुई थी, नीतीश कुमार कन्वेनर का पद एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उसी बीच राहुल गांधी ने मुंह खोल दिया। और जैसे ही उन्होंने जबान खोला तो क्या बताया कि कन्वेनर के लिए हम ममता बनर्जी से बात करेंगे। ये मन के अंदर डर है कि ममता बनर्जी रिजेक्ट कर देंगी तो उधर से भी हमारा नाता टूट जाएगा। इसीलिए जब ममता बनर्जी का जिक्र किया, नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल हो गए और उन्होंने 10-15 मिनट पहले ही मीटिंग से अपने आप को अलग कर लिया। जब इन लोगों ने प्रस्ताव भी रखा तो उन्होंने लालू यादव का नाम लेके दरकिनार कर दिया, उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मतलब राहुल गांधी मेन व्यक्ति है कि जिसने नीतीश कुमार को पाला बदलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सर, विपक्षी गठबंधन के एक एक बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से तो दूरी बना रहे हैं, लेकिन इन दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या हो गया? उनको आज पूर्णिया पहुंचना था, वो नहीं पहुंचते हैं। साथ ही एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है कि जब रैली में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वो गुस्सा जाते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया और राहुल का गुलाम, लेकिन गुलामों को भी कभी कभी महत्वाकांक्षा हो जाती है। जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उसने जो गुलाम पाले, कभी कभी वो गुलाम जब हावी हुए तो उन्होंने राजा के खानदान को खत्म किया। बेसिकली अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर एक महत्वाकांक्षा जागी है और वो ममता बनर्जी ने और जगा दिया कि आप इंडी अलायंस का चेयरमैन बने, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इन्हें बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दलित नेता हैं। लेकिन अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि हम रैली कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में हम पीएम मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये भुवनेश्वर की रैली जो हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही है उसके खिलाफ केस होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी आरएसएस को जहर बता दिया और कह रहे हैं कि ये चुनाव आखिरी होगा। ये चुनाव आखिरी होगा। आपने संवैधानिक संस्थान पर सवाल उठाया, आपने डेमोक्रेसी की जो बातें कही, ये चरण वंदना करने से काम नहीं चलेगा। आप बता दोगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेता का जिक्र। इंदिरा गांधी का नाम सुनते लोगों के जहन में इमरजेंसी की बात आती है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने 77-70 की राजनीति को जाना है, जो इमरजेंसी को एक शब्द भी पढ़ा है, हिंदुस्तान में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लाया था। डेमोक्रेसी की हत्या करने वाली वो थी और बात आज की कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड स्वभाव दिखाता है
कि अब मोदी से इतना चिढ़ हो गया, हरा तो नहीं सकते, गालियां दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो गाली ही देकर संतोष कर लो। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि ये जो हम इतना कम से कम गुलामी कर रहे हैं, उसके बदले ये हमारे जयकार क्यों नहीं हो रही है। कौन जानता है मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, यहां पर अगर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, हर जगह पर, बंगाल, इन जगहों पर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं और इनके समर्थन में नारेबाजी करने की बात ही नहीं है। तो ये सोच रहा था हमारे समर्थन में नारे लगे, वहां राहुल गांधी का नारा लग रहा था। तो वो जो फ्रस्ट्रेटेड स्वभाव है वो यहां भी निकल गया। इसलिए आज ये मौसम खराबी की बात नहीं है। ये सोच रहे थे हम भी जाएंगे पूर्णिया, हमारी बेइज्जती होगी, कोई हमें भाव तो देता नहीं है। अगर किसी मंच पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, चाहे राजस्थान के चुनाव में देखें, हर जगह पर जब दोनों रहते हैं तो सारे लोग हैं जो राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बगल में बैठ के देखता रहता है। यह शर्म की बात है किसी पार्टी के लिए। ये राहुल गांधी कोई अभी मिनिस्टर नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं या कोई बड़े मिनिस्टर हैं और बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो प्रधानमंत्री के तौर पर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दोनों में असमानता होती है। लेकिन एक सांसद और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद है और वो उसके बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बैठे हैं, तो अट्रैक्शन है जो अध्यक्ष की तरफ जाता है, एक सांसद की तरफ नहीं। राहुल गांधी क्या है, एक सांसद, और मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए मंच शेयर करने से डर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है राहुल गांधी की इस यात्रा का, बंगाल में अभी भी आरोप लग रहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाए, कूच बिहार में पोस्टर फाड़े गए, हमारी रैली को स्मूथ नहीं चलने दिया गया। मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने चिट्ठी लिखी, वहां अधीर रंजन चौधरी चिल्ला रहे हैं, ममता बनर्जी से गुहार लगा रहे हैं, अब अगली बार अगर फिर से एंट्री मारे तो थोड़ा सा तवज्जो दे दी। लेकिन जो कल किशनगंज में हुआ विरोध इतना ज्यादा, वो क्यों? वही तो, फिर अगर पश्चिम बंगाल में लोगों ने विरोध किया, उसको टीएमसी का कार्यकर्ता कह रहे हो, बिहार में कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता है। ये किशनगंज में आप जाते हो, अपने सांसद डॉक्टर जावेद को साथ में लेकर चलते हो, और डॉक्टर जावेद आजाद कौन है, 5 साल से जिसको सांसद बनाए हो, वो अपने क्षेत्र में नहीं जाता। वोट क्यों मिलता है? क्योंकि वो मुसलमान है, और ये पूरा सीमांचल का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। मतलब बिहार के अंदर ऐसा नहीं है, 50% प्लस है। इसलिए इस बार अमित शाह ने सीमांचल पर ज्यादा जोर दिया है कि एक आध सीटें जो ये मुसलमानों के समर्थन से लेता है उसे भी छीन लो। पिछले बार 39 सीट आई थी, एक सीट किशनगंज की कांग्रेस को मिली थी, अब उसके खिलाफ तो नारेबाजी हो रही थी। साथ में अलग अलग चौक चौराहे पे राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर थे, हाथों में तख्तियां थी। ये जो जूते चप्पल से स्वागत किया जाता है, उस तरह का स्वागत बिहार में किशनगंज में एंट्री करते हुए हुआ, और उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का ये बोर्ड लगा हुआ है, कांग्रेस के झंडे हैं और बगल में मुर्दाबाद के नारे हैं, ये तो कांग्रेस ही थे। और फिर जब ये जय श्री राम के नारे लगे तो राहुल गांधी के कानों में तो जैसे मानो पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता है, बौखलाहट इनको होगी, क्योंकि जय श्री राम से तो इनको चिढ़ है। ये कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो कि सनातन विरोधी इस स्तर पर हो गए हैं कि ये चाहे तो स्टालिन के गुट में आ जाएंगे, कि जो सनातन को क्या कहता है, डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारी। तो राहुल गांधी का बिहार में बेजोड़ स्वागत हुआ है, असम और पश्चिम बंगाल से भी अच्छा स्वागत इसे कहा जा सकता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, सर पे गमछा बांधे बिहारी बाबू जो बने आज राहुल गांधी, किसानों से बातचीत की है, खाट पे बैठे चाय पिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा मिलेगा? यही फायदा मिलेगा कि राहुल गांधी को अब ये तमगा दे दिया गया है कि अब इन्हें राजनीति छोड़ के एक्टिंग करना चाहिए, और वो भी राजपाल यादव जैसे। ऐसा नहीं है कि एक गंभीर रोल में इनको कोई जगह मिल जाएगी। ये राजनीति के जोकर हो गए हैं, ये समझ रखा है इन्होंने। ये जो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव राजनीति करते थे, और वो वैसे ही गवई स्वभाव के थे, गवई भाषा बोलते थे, और
जो बच्चों को नहलाना शुरू कर दिया, गाड़ी रोक के लोगों से बात करना शुरू कर दिया, वो राजनीति अब कर लेंगे प्लम्बर से, मैकेनिक से, किसान से, गमछा बांध के। वो राजनीति का समय अब चला गया। लोग संभल चुके हैं कि आप काम करो, एक्टिंग मत करो, तभी हम आपका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी ने आज बिहार की पूर्णिया में एक रैली को संबोधित किया। जितना रैली को बड़ा बनाने की कोशिश की थी, वो सारी कोशिश कांग्रेस पार्टी की धरी रह गई। ना कोई बड़ा नेता नजर आया और ना ही खड़गे खुद पहुंचे। हालांकि रैली के जरिए राहुल गांधी ने भाषणबाजी जमकर की है। फिर से वही जाति का कार्ड खेला, देश के एक्सरे कराने की बात कही और पहली बार नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर भी बयान दिया और कहा कि दबाव में नीतीश चले गए। तो एक बात तो साफ है, राहुल गांधी की यात्रा को कोई समर्थन बिहार में भी नहीं मिल रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।